मुसलमान कौम की हालत ये हो गई है कि बीएस बिंद्रा आएंगे जगाने के लिए मुसलमान को। नहीं देखिए सर, कोई ना कोई तो कारण, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो लाठी उनके हाथ में है, भैंस को हाँक रहे हैं और कुछ नहीं है। जब लाठी असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आएगी, शौकत अली के हाथ में आएगी, बंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कुछ भी हो, आप पहले आप मुसलमान बनो, अपनी वोट को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। क्या सिख कौम भी साथ में आएंगे उस हिसाब? सर सिख कौम 2% की जो सिख कौम है सर, किसान आंदोलन के अंदर जितना मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया और शाहीन बाग के अंदर जितना सिख भाइयों ने मुस्लिम बहनों का साथ दिया, दादियों का साथ दिया, इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सब लोग सब जानते हैं। साहब, क्या आप भी प्रत्याशी के तौर पर यूपी में ताल ठोकेंगे? नहीं देखिए, हम अभी प्रचार कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रचार के उसमें लगे हुए हैं, अभी कोई इलेक्शन लड़ने का हमारा कोई अभी विचार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हैदराबाद से या शौकत साहब अगर आदेश करेंगे तो आदेश हमारा सर माथे पे है। क्योंकि आपका नाम तारीफ पूरी दुनिया में फेमस तब हुआ जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था CNRC का, आपने वहाँ पर अपना फ्लैट बेचकर लंगर बंटवाए, तो लोग आपको चाहते हैं, जानते हैं, आपकी जो फैंस फॉलोइंग है वो भी ज़बरदस्त है। तो क्या आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़े? देखिए 2 मिलियन से ऊपर फैन फॉलोइंग है अभी। मखदूम रजा है हमारे भाई, ये सोशल मीडिया हमारा देखते हैं, तो अब बता रहे 2 मिलियन से ऊपर फैन फॉलोइंग हो गई आज, जो हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो फैन फॉलोइंग तो देखो अल्लाह ताला के वाहिगुरु के हाथ में है, ये हमारी नहीं है। ये मोहब्बत जो है ना, ये ऊपर वाला देता है। ये जो तगमा है ना, ये ऊपर वाला देता है। हमने ईमानदारी से अपना काम किया, लंगर लगाया, वहाँ पर जो हमारी दादियाँ थी, दादियों के लिए हमने सेवा की। वो कोई समाज वाला वो नहीं था, वो एक हमारी पहचान है, सिख कौम की हमारी पहचान है। जो हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में लंगर शुरू किया था, जब गुरु नानक देव जी को कालू जी ने, उनके फादर ने 20 रुपये दिए कि अच्छा काम करो, तो उन्होंने लंगर खिला दिया कुछ भूखे साधुओं को। तो ये हमारा तब से चलता आ रहा है, लंगर हम लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे, जहाँ भी हमें मौका मिले लगाएंगे। और यहाँ भी बोलते हैं राम मंदिर के अंदर भी अगर लंगर लगाने का मौका मिलेगा, मैं राम मंदिर में भी लंगर लगाऊंगा। ये आपने तो बातें बहुत खूबसूरती के साथ कही, लेकिन मैं आपका तकरीर सुन रहा था, आपने कहा कि 2% हमारी आबादी है, हमने 10 साल तक देश को प्रधानमंत्री दिया, आपकी 20% आबादी है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते थे? नहीं, मुसलमानों को संदेश नहीं देना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। अभी वो कौन सो गई है, किसी कारण से सोई हुई है, उसको जगाना पड़ेगा। 20% की तादाद बहुत होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप देखिए तो कितने जिलों के अंदर 40%, 50%, 70%, 75%, 90% तक तादाद चली जाती है। इनको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, छींटा पानी का मारना पड़ता है। जब लंबी नींद सो जाता है तो पानी का छींटा मारना पड़ता है। तो इनको पानी का छींटा मारने की कोशिश किया कि भैया आप जाग जाओ। असदुद्दीन ओवैसी आए, 1400 किलोमीटर से अगर हैदराबाद से एक इंसान, अगर बैरिस्टर आपके साथ लिए चल के आया, आपके लिए खड़े होने के लिए आया, तो आप भी उसके साथ खड़े हो, कदम से कदम मिलाएं। आपके पास जो वोट की ताकत है उसको जाया ना करें। कभी समाजवादी की दरी बिछाते हो, कभी आप मायावती की दरी बिछाते हो, कभी आप किसी और की दरी बिछाते हो। अगर आपके बीच में एक सच्चा मुसलमान आया है, हैदराबाद से चल के आया, तो आज एक बार उसकी दरी भी बिछा के देख लो। उसकी दरी बिछाओगे तो आपकी कौमें, आपकी नस्लें आपको हमेशा जो है दुआएं देंगी। नहीं आज अगर आप नहीं करोगे तो आपकी नस्लें, आने वाली कौमें आपको बद्दुआ देंगी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, लोग तो उनको कहते हैं कि वोट कटवा है, वोट काटना है, बीजेपी का वीक में दलाल है। देखिए सर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मुझे 7 साल हो गए, मुझे मालूम है कौन क्या कर रहा है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मैं प्लीज़ इसमें नहीं। अच्छा, बीजेपी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होगा? सर हमारा मुकाबला बीजेपी से या किसी पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला मुसलमानों को जिंदा करने का, उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाने का और उनको बताने का कि आपकी 20% वोट जो है वो आपकी जाया जा रही है। कभी समाजवादी पार्टी को जाती है, कभी कांग्रेस को जाती है, कभी और पार्टी को जाती है। उसको आप जाया ना करें। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा किसी से मतलब नहीं है। हम सिर्फ मुसलमान कौम को जिंदा करना चाहते हैं, उसको जगाना चाहते हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है। मतलब अब ये मुसलमान कौम की हालत ये हो गई है कि बीएस बिंद्रा आएंगे जगाने के लिए मुसलमान को। नहीं देखिए सर, कोई ना कोई तो कारण बनता है। अगर देखिए शाहीन बाग का लंगर लगा तो कोई ना कोई कारण बना। हमने एक इंसानियत के लिए वहाँ पे लंगर लगाया था। हमने कोई धर्म के ऊपर नहीं लगाया था, हमने एक इंसानियत के लिए लगाया था। कोई ना कोई तो देखिए बनता है, कोई ना कोई तो कारण बनता है। अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई ना कोई तो कारण बना था। राजनाथ जी ने रथ निकाला था, जब रथ यात्रा निकाली थी तो उसका जो मैं कहूँगा अगर उसका फ़ायदा मिला तो वो मोदी जी को मिला, योगी जी को मिला। तो ये मालूम नहीं है आज हम लोग इनको जगा रहे हैं, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा हमें मालूम नहीं है। आने वाली नस्लें हमारी, हो सकता है हमारी कई पीढ़ियाँ इसका फ़ायदा ना उठा पाएँ। लेकिन मुसलमान कौम को जिंदा करना, उनको जगाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इंसानियत की बात करें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो मुसलमान है हमें सिख हूँ, नहीं। आप ब्लड निकाल के देखिए, खून निकाल के देखिए, अभी आपका ब्लड मेरा एक होगा, इनका एक होगा, इनका एक होगा। तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से जो बांटने की, लड़ाने की जो नीति चल रही है, अभी सिख प्रदर्शन कर रहे हैं उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, और मुसलमान करते हैं तो उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। देखिए जब जिसकी कैसे मुकाबला करें, पास ताकत होती है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो लाठी उनके हाथ में है, भैंस को हाँक रहे हैं।
और कुछ नहीं है। जब लाठी असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में आएगी, शौकत अली के हाथ में आएगी, तब हम देखेंगे फिर क्या होता है फिर। तो ये तो कहते हैं कि हम इंसाफ की बात करते, तो आप ही बदला लेंगे क्या? नहीं देखिए, इंसाफ बदला लेना हमने आपको पहले बोला, हम एक इंसानियत के नाते हम लोग चल रहे हैं। हमारा देश है, हम इस देश को बचाना है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर इस देश में हमने जन्म लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी कौम को इनको जगाया जाए, इनको बताया जाए कि 20% की जो आपकी पावर है उसको यूज़ करें, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, असदुद्दीन ओवैसी को पहचाने, पतंग के निशान को पहचाने, AMM को पहचाने, जो भी आपको काइंदा मिलता है, जो भी वो बेचते हैं, जो भी नुमाइंदा बेचते हैं, उसको वोट दें, भर भर के वोट दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि पतंग को वोट दें और AMM को सफल बनाएं। किसान आंदोलन का कितना बड़ा असर पड़ेगा? सर देखिए, किसान कौन नहीं है यहाँ पर, जितने लोग खड़े हैं कोई ना कोई किसान से जुड़ा हुआ है। और किसान अगर अन्न पैदा करता है तो हम लोगों को अन्न प्राप्त होता है, और हम लोग अन्न खाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो किसान की मेहनत है ना, उसको आप कभी आप नकार नहीं सकते हैं। बाकी जो किसान के साथ हुआ है, गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। बीजेपी के लोग तो मानते ही नहीं कि वो किसान है, वो तो कहते हैं कि सर अभी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ AIM का प्रचार करने आया हूँ। मैं पतंग के लिए वोट मांगने आया हूँ, हाथ जोड़ के और झोली फैला के वोट मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि झोली फैला के आपसे वोट मांगता हूँ कि आप AIM को वोट दें और पतंग के निशान को वोट दें। तो जनता से मेरा आखिरी सवाल है, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता तो समझदार है, जनता को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। आजकल व्हाट्सअप है, फेसबुक है। व्हाट्सएप पे तो जहर फैलाया जा रहा है सर देखिए, जहर फैलाने वाले अपना काम करते हैं और मरहम लगाने वाले अपना काम करते हैं। तो आप लोग कैसे जनता को समझा रहे हैं? सर हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। अभी हम लोग सहारनपुर गए थे, उसके पहले हम लोग हापुड़ में थे, ढासना में थे, आज यहाँ हैं, कल मेरठ जाएंगे, उसके बाद अलीगढ़ जाएंगे। जहाँ हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे और हाथ जोड़ के इनको कहेंगे कि मुसाहिद हो जाओ, एक हो जाओ। आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कुछ भी हो, आप पहले आप मुसलमान बनो, अपनी वोट को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। क्या सिख कौम भी साथ में आएंगे? वही सर सिख कौम 2% की जो सिख कौम है, सर किसान आंदोलन के अंदर जितना मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया और शाहीन बाग के अंदर जितना सिख भाइयों ने मुस्लिम बहनों का साथ दिया, दादियों का साथ दिया, इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सब लोग सब जानते हैं। ये एकता भाईचारा बना रहेगा? सर एकता भाईचारा बना हुआ है, तभी ये देश बचा हुआ है। जिस दिन एकता भाईचारा खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। इस देश का सभी मुसलमानों को बोलते हैं कि एक हो जाओ और अपना एक लीडर चुनो, चाहे वो मुझे चुनो, चाहे किसी को भी चुनो, आप अपना एक लीडर चुनो। अच्छा, देश भारत जो देश है, जो गंगा जमनी तहजीब है, संस्कृति है, यहाँ सबको साथ लेकर बात करनी जाती है। वैसे आप तो सिर्फ एक की बात करते हैं। नहीं, ऐसा ये गलत कह रहे हैं आप। सहारनपुर का देखिए, सिखों की बात की उन्होंने, पूरी सिखों की बात की। जो सिखों का जो गुरुद्वारा था, उसके लिए जो मस्जिद ने अपनी जगह छोड़ी और 50 लाख रुपए दिए और 50 जो FIR थी उनको लिया, उसकी बात की उन्होंने, अपनी तकरीर में बात की। हमेशा वो हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, सिख की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। हमेशा अभी राजभर साहब के साथ उनका अलायंस हुआ था। आप कैसे बात कर सकते हैं? आप ये बात नहीं कर सकते हैं। आप ये साहब तो छोड़ के चले गए, तो राजभर साहब की बुरी किस्मत थी जो चले गए। अब उनको जब हीरा नगीना मिल रहा है, वो नहीं लेना चाहते, तो उनकी किस्मत है। सही बात। ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी 100 सीटों पर ताल ठोक रही है, क्या होने वाला है? नहीं, 100 सीटों पर अभी जैसे शौकत साहब ने अभी बोला, जो UP स्टेट प्रेसिडेंट है शौकत अली साहब, हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं हमारे, उन्होंने बोला कि 100 सीटों को हमने नॉमिनेट कर लिया है, उनको चिन्हित कर लिया है। बाकी की 100 सीटों पर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद से अगर ऐलान होगा, आदेश होगा,